सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों में बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में। कठोपनिषद में चतुर्थ वल्ली कल हमने पूरी कर ली थी, तो आज पंचम वल्ली लेते हैं, पांचवी वल्ली। पांचवी वल्ली का शीर्षक है यमाचार्य द्वारा जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, उन रूपों का वर्णन है। देखते हैं क्या है इसमें। पहला श्लोक लेते हैं। पूर्वेकादशद्वार मजस्य वाक्यचेतसः अनुष्ठाय न शोचते भुमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत। इसका भावार्थ जिसमें दिया है, जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 तालु, 1 नाभि, 1 मल त्यागने की इंद्रिय, 1 मूत्रेंद्रिय, ये 11 द्वार हैं, जिनसे विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। वह अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में नहीं पड़ता और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतत् वैतत्, आत्मा का यही रूप है। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो मुझे डाउट नज़र आ रहा है, मैं वही आध्यात्म बताऊंगा जो अनुभव से मैं स्वयं गुजरा हूँ और जो मुझे वास्तविकता में दिखता है। और इसको जो अपनाएगा वो निश्चित तौर पे 100%, जैसे मैंने अपनी यात्रा पूरी करी है वैसे 100% उसकी यात्रा पूरी होगी। अब इसमें जो है ना, जो विवरण दे रखा है कि जो इसको नगरी समझता है, तो ये नगरी तो है, फिर शरीर मंदिर कह लो, इसको एक नगरी कह लो, जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये जो दे रखी हैं, 2 आँख, कान, नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और मुख कर्मेंद्रिया है, एक तालु, एक नाभि, और इसको 11 द्वार दे रखे हैं। 11 द्वार नहीं होते, 9 द्वार होते हैं शरीर में। वो 9 द्वार कौन से हैं? 9 द्वार हो गए। 2 हमारी आंख हो गई, 2 नाक के द्वार हो गए, 2 कान के द्वार हो गए, 1 मुख का द्वार हो गया, 2 मलमूत्र त्यागने की, 2 4 6 7 और 2 9 द्वार होते हैं। और 11 इंद्रियों का जो इसमें विवरण दे रखा है, तो 11 होती हैं इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां होगी, 5 कर्मेंद्रियां। मन को भी इंद्रिय माना है क्योंकि मन इनका स्वामी होता है, भोक्ता भी होता है। जो ज्ञान जो कलेक्ट करता है वो भी मन को होता है, और कर्म शरीर से जो किया जाता है वो सबका स्वामी फिर मन ही होता है। तो इस तरीके से मन को उस दृष्टिकोण से 11वीं इंद्रिय माना गया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, तो 11 है इंद्रिय और 9 द्वार, उसका ये शरीर है। और उस शरीर में हमारा ये जीवात्मा रहता है, जिसमें वास करता है। इसको ऐसे समझे, इस प्रस्ताव से। और जो अपने अनुष्ठान से संसार में शोक नहीं पड़ता और शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त। और जो इसको जान लेता है, जो इसको जान लेता है और अनुभूति से गुजर जाता है, जो हमारा ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, ये तो कर्म करती हैं, मन भी संलग्न रहता है। 9 द्वार वाला ये शरीर है, जीवात्मा इसके अंदर रहता है। तो ये 9 द्वार तो शुद्धिकरण के कार्य भी करते हैं, शुद्धि भी होती है इनसे। शुद्धिकरण करते करते जब हम अंतःकरण में पहुंचने लगते हैं, जानने लगते हैं उस आत्मा को, तो वही मुक्ति का द्वार खुलता है। फिर इसको ऐसे समझें। तो कुल मिला के अभी इसका क्या निष्कर्ष निकला? इस शरीर में 9 द्वार की और 11 इंद्रिय की नगरी है, और इस नगरी के अंदर जीवात्मा रहता है। उस जीवात्मा को जानना ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। उसको पूरी तरीके से जानना ही मोक्ष है। एतद् वैतत्, वही ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे समझो। दूसरा श्लोक लेते हैं। हंसः शुचिसद्व
सुरंतरिक्ष सद्योता वैदि सददिते तीर्दुरोणशत नृषद्वरसद्र सद्वचोम सद्दब्जा गोजारितजा अद्रिजारितम व्रत। इसका भावार्थ है, जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। हंस जिस प्रकार शुद्ध पवित्र स्थान में रहता है, वैसे हंस रूप जीव शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। वसु जैसे अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे वसु रूप जीव हृदय के अंतरिक्ष में निवास करता है। होता जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होत्र रूप जीव तीनों नचिकेता अग्नियों को चयन करता है। अतिथि जैसे दुरोण को, आश्रम को, कुटिया को अपना समझकर नहीं बैठ जाता, अतिथि के रूप में रहता है और चल देता है, वैसे ही अतिथि रूप जीव इस नर देह को सदा के लिए अपना समझकर नहीं बैठा रहता। जो जीवात्मा अपने को हंस वसु होता है और अतिथि समझकर जीवन बिताता है, वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। वह नर देह में वास करता है, नर से अच्छे वर देह में वास करता है, उससे भी अच्छे ऋत देह में वास करता है, और ऋत देह से उत्कृष्ट देह व्योम देह में वास करता है। जीव जंतु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जंतुओं में विकास क्रम है, ऊंचा, सबसे ऊंचा, उससे भी ऊंचा यह क्रम है, वैसे मनुष्यों में भी नरदेह, वरदेह, ऋतदेह, व्योम देह यह विकास क्रम है। यह विशाल नियम संपूर्ण विश्व में काम कर रहा है। अच्छा, इसमें इसका और वर्णन इसके अलावा भी दे रखा है, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। जीवन में हंस की तरह रहने का, हंस जैसे पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जा सकता है कि यह नर देह में वास कर रहा है। इससे नीचा तो पशु समान है। यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य वसु की तरह जीवन में वास करता है। वसु अंतरिक्ष के उस तारक मंडल को कहते हैं जिसमें प्राणियों का वास कहा जाता है, जो वसु की तरह रहता है, बसता ही नहीं बसाता भी है, दूसरों का भी ध्यान करता है। वह मानो नरदेह के उत्तम शरीर में वास करता है और उसी को वरदेह कहा है। यह गृहस्थ की अवस्था है। तीसरी अवस्था होता की आती है। इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को हवि के समान समझने लगता है, प्रत्येक वस्तु को त्याग देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। यह ऋतदेह है। ऋत का अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि विषय ऋत नहीं, ब्रह्म ही ऋत है, निरपेक्ष सत्य है। यह वानप्रस्थ की अवस्था है। अंत में वह संसार में अतिथि की तरह रहने लगता है। इस चौथी अवस्था में वह व्योम देह कहलाता है। व्योम अर्थात अंतरिक्ष के समान ऊंचा और अपने पास कुछ न रखने वाला। वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। यह संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझकर और जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह ज्ञान से महानता और महानात्मा से शांतात्मा हो जाता है। उसमें तीनों नचिकेता अग्नियां प्रदीप्त होती हैं। वही ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझता है। देखिए, इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं। इसमें जो कुछ भी लगा, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। इसका मूल अर्थ मैं बता देता हूँ। जीवात्मा इसमें हंस है, तो जीवात्मा हमारे शरीर में, उसको तुम हंस मान लो, उसको शब्दावली कुछ भी दे दो, लेकिन उसको आत्मा से ही संबोधन किया जाए तो वही ज़्यादा सही है। जीव ये शरीर है। वसु का जो जिक्र है, वसु 8 वसु कहेंगे जो कि बसाते हैं। इस सृष्टि में जितने जीव जगत के योनियां हैं, सबको बसाते हैं, वो वसु बसाते हैं। ठीक है। और इसमें जो व्योम देह और ये सब देहों का जो वर्णन है, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्दावली ना तो पढ़ाई जाती, और जो पढ़ रहे हैं उनके हो सकता है प्रसंग में हो। मेरा शुद्धतम आध्यात्म वो है कि बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि मंजिल क्या है। मंजिल है हमारी आत्मा को जानना। और ये शब्दावली में उलझ गए तो या तो जिन्होंने इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार की शिक्षा ली है, वो इन शब्दों से वाकिफ होंगे। मुझे न शब्दावली से वाकिफ, लेकिन जो इसमें जो शरीर के भिन्न के ऋत देह, उत्कृष्ट व्योम देह वगैरह वगैरह, इसको समझने की बजाय इसको मेरे दृष्टिकोण से इतना समझें तो ज़्यादा बेहतर। ये शरीर है, इसमें कोषों को समझें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
शरीर हो गया ये अन्नमय कोश। उसके बाद है प्राणमय कोश। प्राणवायु जो हमारे शरीर में चलती है, तो ये प्राणवायु से ही हमारा शरीर जीवित रहता है। इसी से जो है ना, इस शरीर में, पूरे शरीर में प्राणवायु के चलने के कारण ही पूरे शरीर में जो है ना, ये अशुद्ध वायु को निकाल के लाता है। यानी प्राणवायु अगर पूरे शरीर में नहीं फैलती है, वही बीमारी का कारण भी होता है। तो दूसरा हो गया प्राणमय कोश, क्योंकि प्राणवायु से आकाश तत्व भी बैलेंस होता है। आकाश तत्व बैलेंस हो गया तो तभी शरीर में बीमारी नहीं होती। जिस व्यक्ति की प्राणवायु पूरी शरीर में समाहित होती है, उसका कभी शरीर में कभी कोई रोग नहीं हो सकता, कभी भी जीवन में। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी बीमारी हो ही नहीं सकती कभी। क्यों? क्योंकि ये पूरे आपके आकाश तत्व को संतुलित कर देता है। आकाश तत्व संतुलित होगा तो बीमारी की कोई सवाल ही नहीं है, शरीर में हो ही नहीं सकती। तो दूसरा हो गया प्राणमय कोश। फिर तीसरा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर मनोमय कोश शुरू होता है, तो वो हो गया मनोमय कोश। फिर मनोमय कोश के बाद भी आता है ज्ञान विज्ञानमय कोश। वो ज्ञान विज्ञानमय कोश स्वयं का ही फिर जो है ना, शरीर का भी अपना स्वयं समझ में आने लगता है हमारा शरीर क्या है। तो इस शब्दावली पे जाके कोशों को समझ लें, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको समझते ही अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य है आत्मा को जानना, उसको जानना। ये शब्दावली में फंस गए तो फंसते रह जाए। तो फिर हो गया ज्ञान विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश के बाद हो गया ज्ञान विज्ञानमय कोश। तभी ये ज्ञान समझ में आना शुरू होता है। स्मृति ज्ञान बिल्कुल यूजलेस है जब तक कि उस स्मृति ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर रहे जीवन के लक्ष्य को पाने। तो फिर ज्ञान विज्ञान में कोश खुल जाता है, तो ज्ञान की बातें स्वयं ही समझ में आने लग जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैंने सबको कैंसिल कर दिया, और जो मैं बता रहा हूं वो 100% प्रैक्टिकल है, सत्य है। इसको जो फॉलो करेगा, इसको अपनाएगा, वो निश्चित तौर पे सही जानेगा भी और इस मार्ग पे चलेगा भी। और फिर अंत में हो गया आनंदमय कोश। वहां पे आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से समझें। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसमें जो भी कन्फ्यूजन था उसको ऐसे ही दूर करके मूल लक्ष्य को समझे। मैं मूल बातें बताता हूं जो कि शुद्धतम प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, आध्यात्म से ही पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, जो पूरी तरीके से एक एक चीज शुद्धतम रूप से समझ में आती है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।